बर्तन लेना है और उसके अंदर इस तरह की चाक लगा लेना है। ये चाक मतलब ये कि इसको गूंदना भी है। अभी हमने ना इसको पहले धागे से बांधना है। धागा लेके इसको इस तरीके से बांधेंगे ताकि ये खुले ना। धागे वाला गोश्त भी इसको कहते हैं, हंटर बीफ भी कहते हैं, और इसको 6 से 7 दिन रखा भी जाता है। इसके अंदर वैसे पहली जो पुरानी रेसिपी थी तो उसके अंदर तो ये था कि सिरका होता था और एक कलमी शोरा आता था, जो कि अब आना ही बंद हो गया है, और नमक डेट से। ये ही 3 चीज़ों के साथ इसको बनाया जाता था। लेकिन अब जब ज़माना चेंज हो गया उसके हिसाब से फिर ये चीज़ें भी बदलती जा रही हैं, तो इसमें और चीज़ें भी ऐड होती जा रही हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ना इसको इस तरह से आपने रैप कर देना है ताकि ये गलेगा उसके बाद। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खुश होगी हमेशा की तरह। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बारबेक्यू, स्टेक्स और इस तरह की ग्रिल आइटम खाने के लिए तो बहुत अच्छी है। यानी कि मैं आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी हंटर बीफ कैसे बनाया जाता है घर में, होममेड मसालों से ज़बरदस्त तरीके से। तो रेसिपी की तरफ तो ये देखिए, ये इस तरीके से ना इसको रैप कर लेना है ताकि ये जब बने तो अच्छी तरह से पैक हो, इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से पहुंच चुका हो और ये बिल्कुल कहीं से भी ना खुले ना गोश्त। ये मैंने इसको इस तरह से धागे से बांध 4 पोर्शन में लेके ना आप इस तरह से इसको रैप कर लें और ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन बस ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, 6 से 7 दिन। आप आराम से इसको छोड़ दीजिए मसाला लगा के। बर्तन एलुमिनियम का ही नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, प्लास्टिक का भी ना लें बल्कि सिल्वर का ले लें तो अच्छा है। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर अभी हमने लहसुन अदरक लगाना है, सिरका लगाना है थोड़ा सा, और इस चमचे से थोड़ा सा आपने गूंदना भी। दूसरे लेने तो पूरा आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, इसमें ये लहसुन अदरक हमने डाल देना है 2 से 3। अच्छा, ये जो है ना 2 किलो 3 किलो 3.5 किलो से ज़्यादा का पीस नहीं होता बीफ का, ये साफ पीस होता है और ये अलग से निकाला जाता है। इससे ज़्यादा आप बनाएंगे ना उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये मैं इसमें सोया सॉस लगा रही हूँ और सिरका। अच्छा, अभी मैंने आपको एक और बात बतानी है कि इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दें। काला नमक का भी टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अंदर जो रखना है ना वो पानी में डाल के हमने डिप करना है। मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूँगी, ये देखें, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक और चीज़ ऐड करूँगी, ये गरम मसाला, दालचीनी आप ऐसी भी डाल सकते हैं, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसको मैं ना थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, मतलब दड़ा मिर्च नहीं लेनी है, यही वाली गोल मिर्च को आपने इस कटोरी के अंदर थोड़ा सा पीस लेना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने इस तरह से इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी, इससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब जो है ना हमने इसको रख देना है अच्छी तरह से पानी में डिप करके, और हर दूसरे दिन हमने इसको निकालना है और इस तरह से कांटा इसमें मार देना है कि ये इसी में सिरके के पानी में ही ना ये गल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से करके इसको आपने ना इसको ढक के बस फ्रीज में रख देना, भूल जाना है 4-6 दिन। मेरे पास ये हंटर बीफ है, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने इसको कुकर में डाल लेना है और मुझे इसका पानी जो है वो फेंकना नहीं है बल्कि इसी के अंदर इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है ख़ास जो मैं आपको बता, मेरे पास इंजेक्शन टाइप की चीज़ है। ये इंजेक्ट करते हैं और इसके अंदर इसमें नोज़ल होती है। यानी कि ये जब मैं सीख रही थी अल्बैक तो मैंने बड़े शौक़ से ये लिया था। वैसे इसकी कोई इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास ये ना हो तो भी काम चल जाएगा। अभी हमने इसके अंदर ये सारा सिरप डाल, तो ये ख़ास किस्म का इंजेक्ट करने का मैरिनेशन के लिए होता है गोश्त के अंदर, चिकन के अंदर। इस तरह से मैं इसी का रस निकाल के इसके अंदर इंजेक्ट कर रही हूँ। वैसे तो ये 7 दिन पानी में रहा है, सिरके वाले अंदर तक गल चुका है। और अब ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने यही मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया जो बचा हुआ निकला है, और इसके अंदर 1 जग पानी, यानी कि इसी पानी के अंदर ये पक जाए। इसको बस हमने कुकर लगाना है 15 मिनट। उसके बाद देखें पानी भी खुशक हो गया और मैं अब इसको बाहर निकाल लूँगी। अब करना क्या है तो देखिए, वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि चीज़ें समझ में आएँ। ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इसके जो मैंने धागे बांधे थे ताकि गोश्त के पीसेस ना हो, वो अब निकाल लेने। गोश्त हमारा अंदर तक टेंडर हो चुका है और कुकर में गलने की वजह से और भी हो गया। वैसे इसमें अब एल्युमिनियम फॉयल लेनी है और गोश्त का जो टुकड़ा है उसके अंदर रैप करके हमने रखना है। अब आगे का प्रोसेस क्या है,
तो भाई आप वीडियो को तो लाइक कर लिया कीजिए और फिर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। अब जी करना ये है कि हमने इसको अंदर थोड़ा सा ऑयल, सीजनिंग ऑयल मतलब यानी कि आप जो भी खाते हैं, मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तरह का सैलेड ऑयल या इस तरह का डाल सकते हैं। और ब्रश से इसको अच्छी तरह से लगा दीजिए। उसके बाद फॉइल को पैक कर दें। अब क्या करना है, इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको बेक कर लें या पीसीस काट के आप फ्राई कर लें। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। इसको इस तरह से रैप करके मैंने प्री हीट ओवन के अंदर पहले से, जो मैंने गरम करने के लिए ओवन ऑन किया था, उसके अंदर इसको रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये ग्रिल हो जाएगा और ग्रिल होने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब जिनके पास ओवन नहीं है उन्हें क्या करना है, उनके लिए भी मैं बताऊंगी। ज़रा रुकिए तो। अब मैं यहाँ पर इसको गरम है, मैं पकड़ के निकाल लेती हूँ। अब हम फॉइल खोल लेंगे तो देखिए ये कितना टेंडर और जूसी नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर ग्रिल की वजह से एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब इसको रिमूव करेंगे। तेज़ छुरी हमने लेनी है जिससे हमने इसके गोल गोल पीसेस काटने हैं। इसी तरह की पीसेस बाज़ार में मशीन से कटते हैं और इक्वल होते हैं उनके, और पतले पतले स्लाइस होते हैं। तो ये तेज़ छुरी से आपने इसके गोल पीसेस करने हैं। ये बॉन्ग की अदले वाली बोटी होती है जो कि 2 से 2.5 किलो मेरे पास थी, और मैरिनेशन मैंने 7 डेज़ पहले करके फ्रिज में रखा था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितना टेंडर और जूसी है, अंदर से हलवा गोश्त है बिल्कुल। ना ही आपके दांतों में फंसेगा और ना ही कोई बादीपन होगा, क्योंकि इसमें हमने लौंग और दालचीनी डाली थी। इसका आप इस तरह से प्लेटर बना के डिश आउट भी कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ मेरे पास है, मैं आपको दूसरा मेथड भी इसका बताती हूँ। आप इसको फ्राई कर लें, और ये बाज़ार में इसी तरह से फ्राई करके मिलता है। तो मैंने यहाँ पर इसको पैन में फ्राई कर लिया था दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकने के बाद। और मुझे हनीफिया बर्गर याद आ गए, जो हम अपने बचपन में बहुत खाते थे और अब बहुत महंगे हो गए, और उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी तरह के वो हनीफिया हंटर बीफ बर्गर बहुत मज़े के लगते हैं। उनकी एक ख़ास सॉस भी होती है जो राई से बनाई गई होती है, जिसका एक अलग टेस्ट होता है। तो ये बाज़ार में बहुत ये महंगे हैं, दोनों आप तरह इस के तरह मैंने घर दिखाए, में स्टेक बना आप भी फ्राई पैन में सकते भी हैं, कर और सकते हैं और ये बहुत ओवन में अच्छे बेक ये हुआ घर में बन जाते हैं। मतलब ये कि थोड़ा टाइम आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। में भी रख के खा सकते हैं। तो जी यहाँ बहुत पर मैं ये लग रहा है ये, सबको खिला रही थी और उनकी राय ले ताकि रही बताएं थी ना कि हमारे व्यूवर्स कैसा भी बनाएं और टेस्ट भी है, खुद। बताएं मुझे। तो ये देखने में जितने मज़े के, खाने में उतने ही ज़बरदस्त थे। आप भी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से बर्गर में कोई भी सॉस, ग्रीन सॉस लगा लीजिए। और अगर आप हनीफिया बर्गर खाते हैं तो वहाँ की सॉस भी ख़रीद के ला सकते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर की होती है।